हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपनी विस्तास बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली होगी। और अब मैं आप लोगों को टॉप 20 क्वेश्चंस दे रहा हूँ विस्तास के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। ये वीडियो की एक्सप्लेनेशन बहुत थॉरोली देखना, बहुत अच्छे से देखना बच्चे। यही 20 क्वेश्चंस जो है वो घूम फिर के आपके पेपर के अंदर आते हैं। तो टॉप 20 क्वेश्चंस बच्चे मैंने इस तरीके से अपने वीडियोस से जो है अरेंज कर करके रख रखे हैं। यहाँ पर इसके जस्ट मेरे से आपकी वार्तालाप होने के बाद जो है एकदम से वीडियो आएगी तो आपको लग सकता है कि ये क्या हुआ, बट ट्रस्ट मी, मैंने क्वेश्चंस को बहुत सीक्वेंस के अंदर बहुत प्यारे तरीके से जो है अरेंज किया है। आप उन क्वेश्चंस को देखिएगा, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने हाथ से हर एक क्वेश्चन को जो है वो लिख के जरूर देखिएगा। आपके चाहे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे आप लोगों के जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हो, सबके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से यूज होगा। तो चलते हैं अब जरा अपने वीडियो की तरफ। फिलैटली हेल्प्स टू कीप पास्ट लाइफ। फिलैटली का मतलब होता है आप लोगों का स्टैम्प की जो कलेक्शन होता है उसको फिलैटली बोलते हैं। ठीक है। डिस्कस अदर वेज इन विच दिस इज डन। और भी तरीके बताओ जिससे जो है पास्ट को वापस से जिया जा सकता है। डू यू थिंक ऑफ द ह्यूमन टेंडेंसी टू कॉन्स्टेंटली मूव बिटवीन द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। क्या तुम्हें लगता है कि ह्यूमन की जो टेंडेंसी है कि एकदम से वो प्रेजेंट में जी लेता है, फिर पास्ट में चले जाता है, फिर फ्यूचर में चले जाता है? तो वट डू यू थिंक? ठीक है, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? तो चलो हमें बताना है। तो देखो भाई, मैनी पीपल कलेक्ट स्टैम्प टू रिमेंबर द पास्ट। काफी लोग जो है स्टैम्प कलेक्ट करते हैं अपने पास्ट को रिमेंबर करने के लिए। दे इंजॉइंग स्टडी स्टैम्प, ओल्ड मेल रूट्स एंड पोस्टल हिस्ट्री। ठीक है, वो जो मजा करते हैं बहुत ज्यादा, उनको अच्छा लगता है कि स्टैम्प को पढ़ना, जो ओल्ड मेल्स है उनको पढ़ना, उनके रूट्स को पढ़ना, और जो पोस्टल हिस्ट्री है कि क्या क्या रास्ते उस वक्त हुआ करते होंगे, कैसे कैसे, उसको पढ़ना कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उनकी मेमोरीज को जिंदा रखने में जो है चीज़ बहुत हेल्प करती है। बट कुछ और अलग भी तरीके हैं इसको जिंदा रखने के लिए, जैसे कि म्यूजियम हो गए, कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स हो गए। ठीक है, इवन थिंग्स यूज्ड बाय पीपल इन द पास्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी जो है लोगों के द्वारा पास्ट के अंदर इस्तेमाल की जाती थी। लुक एट द ओल्ड फोटोज, पुरानी फोटोज को देखना, पुरानी किताबें पढ़ना। ठीक है, ये सब भी जो है मैं पास्ट से कनेक्ट करती है। अब ह्यूमन की जो एक नेचुरल हैबिट होती है कि वो जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोच सकता है। वे लिव इन द प्रेजेंट, हम प्रेजेंट के अंदर रहते हैं, लेकिन हमारी मेमोरी जो होते हैं वो जो है पुराने समय के अंदर चली जाती है। और जो हमारी इमेजिनेशन होती है वो हमें हमें जो है फ्यूचर का सोचने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ आवर माइंड। ये हमारे जो होता है हमारे दिमाग की वजह से होता है। बोथ द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस पार्ट, हमारे दिमाग के बहुत सारे ही कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पार्ट की वजह से सारी चीज़ें होती है। इट हेल्प अस फील हैप्पी। ये हमें जो है खुश रहने में हेल्प करता है, सेटिस्फाई रहने में हेल्प करता है लाइफ के अंदर। ठीक है, पास्ट को भी जब हम याद करते हैं, ठीक है, तो हमें खुशी मिलती है, कभी कभी दुख भी मिलता है, उस पर काम करते हैं, तो लाइफ के अंदर बैलेंस बना के जो है चीज़ें रखती है। ये बात हो गई। अब उसके बाद आगे चलते हैं। वाई वॉज चार्ली नॉट एबल टू गेट टू गैल्सबर्ग। ठीक है, चार्ली जो है गैल्सबर्ग क्यों नहीं जा पाता? देखो भाई, पहली चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो कि चार्ली जब टिकट लेने जाता है तो उसके बाद पुरानी करेंसी होती है। ठीक है, सॉरी, पुरानी करेंसी नहीं होती, इस वजह से वो नहीं जा पाता। और जब वो बाद में ट्राई करता है जाने की, तो क्या होता है कि उसको जो है थर्ड लेवल मिलता ही नहीं है। वही चीज़ जो इसके अंदर मैंने जो है बच्चे मेंशन की हुई है कि जब वो नेक्स्ट डे जाता है तो उसको वो $300 को $200 के अंदर कन्वर्ट करके लाता है, लेकिन उसको थर्ड लेवल मिलता ही नहीं है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। डू यू थिंक चार्ली वॉज रियली अ वरिड मैन एंड हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड एंड अदर्स बिलीव? तुम्हें सच में लगता है कि जो चार्ली है वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित आदमी था, जैसा कि उसका साइकेट्रिस्ट और उसके सारे दोस्त कहते हैं? तो आपको क्या क्या आंसर करोगे? नहीं यार, चार्ली तो हैप्पी बंदा था। एक खुशी खुशी मिजाज वाला बंदा जो है अपने घर जा रहा है बढ़िया से खुशी खुशी, तो इससे अच्छी बात क्या होगी? इवन दो द मॉडर्न मैन इज जनरली अनहैप्पी। ये बात मानते हैं कि जो आजकल के लोग हैं वो जनरली अनहैप्पी होते हैं एंड वरिड, बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। चार्ली अपियर्स टू बी क्वाइट अ नॉर्मल मैन। चार्ली जो है वो बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही शांत सा, क्वाइट सा मैन अपियर होता है। द डे व्हेन ही फाउंड आउट द थर्ड लेवल, वो दिन जब उसको थर्ड लेवल मिला, चार्ली वॉज इन अ हरी टू रीच होम। चार्ली जो है वो जल्दी जल्दी घर जाना चाहता था, टू मीट हिज वाइफ, अपनी वाइफ को मिलने के लिए। अ मैन हु लॉन्ग्स टू गेट होम एंड हैप्पी विद हिज वाइफ इज अ हैप्पी मैन। ठीक है, एक बंदा जिसको घर जाने में अच्छा लग रहा है, वो जल्दी घर जाना चाहता है, अपनी वाइफ से मिलना चाहता है, ये तो एक हैप्पी एक इंसान की निशानी है। मोर ओवर चार्ली हैड गुड कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स विच ही इंजॉयज इन फ्री टाइम। ठीक है, चार्ली के पास जो है वो फ्री टाइम एंजॉय करने के लिए उसके पास स्टैम्प कलेक्शन भी थी। हर कोई बंदा कुछ ना कुछ खुश रहने के लिए करता है, जैसे कि मैं हूँ, मैं तबला भी प्ले करता हूँ, जिसको नहीं पता मैं तबला भी प्ले करता हूँ। ठीक है, मैंने कॉलेज लाइफ के अंदर बैंड भी मेरा रन किया है। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियोस वगैरह देखना चाहते हो तो मैं आप लोगों को प्लग कर देता हूँ। AREEBHUPII, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है।
आप चाहो तो आपके डाउट्स भी मेरे से पूछ सकते हो, मैं तबले वाली वीडियोस भी वहाँ देख सकते हो। खैर एनीवेज, तो इसी तरीके की कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जो कि हम किसी को फोटोज़ क्लिक करना बहुत पसंद है, जो कि सब करते हैं जिससे उनको खुशियाँ मिलती है, ऐसी उनको जो है स्टैम्प कलेक्ट करने से खुशी मिलती थी। तो मोर ओवर यहाँ पे चार्ली जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी बंदा था। अब देखो यहाँ पे मैंने पूरे पूरे आंसर्स नहीं लिखे हैं, इनके वैल्यू पॉइंट्स लिखे हैं, जिस तरीके से आप भी इनके वैल्यू पॉइंट्स की हेल्प से अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हो खुद। हु वॉज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था और वाई डज ही गेट द नेम, उसको टाइगर किंग ये जो नेम है वो क्यों मिला था, ठीक है। तो महाराज जो प्रतिबंधपुरम का महाराज था उसका नाम टाइगर किंग था। चीफ एस्ट्रोलॉजर ने जो है उसको पहले ही बताया था कि उसकी डेथ का कारण क्या बनेगा, और 10 दिन का जो छोटा बच्चा होता है वो चमत्कार तरीके से जो बोलता है कि लेट्स द टाइगर बी अवेयर, इसलिए उसका नाम जो है टाइगर किंग ही पड़ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउ डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर रिएक्ट व्हेन ही विटनेस द मिरेकल, चीफ एस्ट्रोलॉजर कैसे रिएक्ट करता है जब वो इस चमत्कार को देखता है। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर जो है अपनी फिंगर को नोज के ऊपर रखता है और सोचता है कि भाई एक बच्चा जो कि 10 दिन का है वो बोल रहा है, और ना ही केवल वो सिर्फ बोल रहा है, वो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी जो है वो पूछ रहा है, ठीक है। चलो भाई, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउ डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर अराइव एट द कंक्लूजन दैट द टाइगर किंग वुड मीट द डेथ फ्रॉम अ टाइगर, जो हमारा एस्ट्रोलॉजर है वो कैसे कंक्लूड करता है कि जो टाइगर किंग है वो जो है वो टाइगर की वजह से ही मरेगा। तो वहां पे वो बताता है कि प्रिंस जो है वो पैदा हुआ है आर ऑफ द बुल के अंदर, और जो बुल है और जो टाइगर है वो एनिमीज होते हैं, इसीलिए उनकी जो डेथ है वो टाइगर के से होगी। सॉर्टेड। देन उसके बाद आगे चलते हैं, हाउ डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, वो किस तरीके से ग्रो अप, भाई जो है वो अंग्रेजों की तरह ग्रो हुए थे, ठीक है। वो अंग्रेज दूध पीते थे अंग्रेज काऊ का, ठीक है। उनको जो है अंग्रेज नैनी उनकी देखभाल करती थी, उनके टीचर भी अंग्रेज थे, ठीक है भाई। उसके बाद वो इंग्लिश फिल्म देखते थे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके के सारे जो क्राउन प्रिंस थे इंडियन स्टेट के, वो भी उसी तरीके से रहते थे, तो वो भी अंग्रेजों की तरह उनकी देखभाल हुई थी। चलो भाई, वट वॉज द एस्ट्रोलॉजर्स रिएक्शन व्हेन द महाराजा टोल्ड हिम दैट ही हैड किल्ड द फर्स्ट टाइगर, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर का क्या रिएक्शन था, उसने बोला था कि जनाब आप भले ही 99 टाइगर मार दो, लेकिन आप जो है वो 100 टाइगर से सावधान रहना। इसका मतलब ये कि जो एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी थी, प्रिडिक्शन थी, वो एकदम सत्य थी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, द महाराजा स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिज किंगडम एक्सप्लेन, जो महाराजा है वो अपना किंगडम जो है वो लूज करने वाला था, इस बात को एक्सप्लेन करना है। वो कह रहे हैं कि भाई एक हाई रैंक का जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो प्रतिबंधपुरम आता है, और वो जो है टाइगर की हंटिंग, उससे ज़्यादा उसके साथ फोटोग्राफ खिंचवाने में जो है उत्सुक होता है। वो प्रतिबंधपुरम के टाइगर के अंदर जो इच्छा जताता है कि मैं उसको हंट करूंगा, लेकिन जो टाइगर हमारे महाराजा है वो अपने डिसीजन के अंदर बहुत ही फर्म होते हैं और उसको जो है मना कर देते हैं। इस तरीके से उनका जो राज्य है, उनको डर होता है कि उनसे उनका राज्य जो है छीन लिया जाएगा। देन उसके बाद, हाउ डिड ही मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, उन्होंने कैसे जो है वो अपने राज्य को जो है बचाया। उन्होंने टेलीग्राम भेजा, ठीक है, फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स को कैलकाटा के अंदर, और वहाँ से जो है 50 सैंपल मंगाए डायमंड रिंग के, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के। वो सारे उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, हमारी दुराई सैनी को भेजे, और दुराई सैनी ने वो सारे के सारे ही जो है वो रख लिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो। देन उसके बाद हमारा क्या है, वाई डिड द महाराजा डिसाइडेड टू गेट मैरिज, महाराजा ने क्यों डिसाइड किया कि उसको शादी करनी है, क्योंकि प्रतिबंधपुरम के अंदर सारे ही टाइगर जो खत्म हो गए थे, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक 70 टाइगर को ही मारा था, आगे उनको 30 टाइगर और मारने थे। इसलिए उन्होंने कोशिश की, उन्होंने दिमाग लगाया कि उनको जो है शादी अब कर लेनी चाहिए, ठीक है। और वो ऐसे राज्य के अंदर शादी करेंगे जहाँ पे जो है अच्छी खासी टाइगर की प्रजाति हो। सॉर्टेड भाई। चलो जी, आ जाओ जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द आयरनी इन द स्टेटमेंट फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इन इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम, ठीक है। हमें जो आयरनी बतानी है कि ये इसमें आयरनी क्या है कि उस दिन के बाद से जो है वो प्रतिबंधपुरम के जितने भी टाइगर है वो क्या हो गए थे, वो सेफ हो गए थे, ठीक है। उनके लिए जो सेलिब्रेशन टाइम हो गया था, हमारे टाइगर के लिए जो सेलिब्रेशन टाइम हो गया था। तो भाई यहाँ पे उन्होंने जो है प्रतिबंधपुरम ने बैन कर दिया था कि अगर कोई भी महाराज के अलावा टाइगर के ऊपर पत्थर मारता हुआ दिख गया तो उसको जो है उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो सारे क्या कहते हैं टाइगर्स थे उनका सेलिब्रेशन टाइम हो गया था। वट वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉफ ग्रीन टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द अंटार्कटिका, क्या था भाई उनका, ये एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी उनको उनको देना, ठीक है, ताकि वो एक
अंडरस्टैंडिंग जो है और रिस्पेक्ट प्लानट के लिए बच्चों के प्रति जो है उनके मन के अंदर ला सके, ठीक है। और ही ऑफर्स द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स न्यू एक्सपीरियंस, जो फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स है उनको एक नया एक्सपीरियंस वो जो है देते हैं, उनको एब्जॉर्व करवाते हैं और उनसे लर्न करवाते हैं, उनको सिखाते हैं और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आगे उन पर एक्ट भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वाई इज अ विजिट टू अंटार्कटिका इंपॉर्टेंट टू रियलाइज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जब आप अंटार्कटिका पहुंचते हो तो वहाँ पे ये रियलाइज़ होता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो वो क्यों है ऐसा, कि भाई जब आप यहाँ पे देखते हो कि जो ग्लेशियर्स है वो रिट्रीट हो रहे हैं, मतलब कि ख़राब हो रहे हैं, आइस शेल्स जो है वो कोलैप्स कर रहे हैं आपस के अंदर, ठीक है, जिससे पानी का वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है समुद्र और ओशंस के अंदर। एज अ रिजल्ट मैनी लो लाइंग रीजन्स विल बी सबमर्ज्ड, वो सब डूब जाएंगे जो लो लाइंग रीजन्स है हमारे, ठीक है, अंडर द वाटर इन द फ्यूचर, वो सब फ्यूचर के अंदर डूब जाएंगे। और ये बात फैक्ट है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल बढ़ गया ना, बर्बाद कर देगा समुद्र सब कुछ, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आगे आ जाओ। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है भाई, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है और ये इकोसिस्टम के अंदर कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इकोसिस्टम के अंदर कैसे इंपॉर्टेंट है। फाइकोप्लैंक्टन हमारे जो बच्चे देखो सिंगल सेल प्लांट है जो कि सन की एनर्जी लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस वर्ड लिखा है इन्होंने, फोटोसिंथेसिस वर्ड जो है नहीं लिखा, ठीक है, मतलब कि कार्बन जो है एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं एंड क्रिएट इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है बनाते हैं। द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सनलाइट इज अ वाइटल फॉर द हेल्थ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। यहाँ पे जो ओजोन लेयर है जो कि हमें सनलाइट की हार्मफुल रेस से बचाती है, वो फाइटोप्लैंक्टन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ द ओजोन लेयर कॉन्टिन्यूस डिप्लीट, अगर ये डिप्लीट होती रही, इट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट फाइटोप्लैंक्टन एक्टिविटी, ये फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। दिस इन टर्न विल अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ मरीन एनिमल एंड बर्ड एज वेल, ठीक है। इसकी वजह से होगा क्या कि ये जो हमारे पानी के समुद्र जीवी है और जो हमारी चिड़ियाएँ हैं, हमारे जो बर्ड्स हैं, पक्षी जो हैं, उनकी ग्रोथ पे अफेक्ट करेगा, एज वेल एज डिस्टर्ब द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और ये पूरी ग्लोबल कार्बन साइकिल को भी डिस्टर्ब करेगा। टू प्रोटेक्ट लार्जर ऑर्गेनिज्म वी मस्ट केयर फॉर स्मॉलर वंस, ठीक है, बड़े एनिमल को बचाने के लिए हमें छोटे जानवरों को बचाना पड़ेगा। एज इवन स्मॉल चेंज इन नेचर कैन लीड टू हाई कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, छोटे छोटे बदलाव जो है वो बड़े कॉन्सिक्वेंसेज उनके हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे आ जाओ। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, मैंने बोला था ना ऐसे सवाल आता है, ठीक है, डाल ही दिया हमारे एडिटर साहब ने, ठीक है, कि आप छोटी चीज़ों का ख्याल रखो, बड़ी चीज़ जो है अपने आप अपना ख्याल रख लेंगी। वट इज़ द रिलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंटार्कटिक एनवायरनमेंट, ठीक है, इसका क्या रिलेवेंस है ये हमें बताना है। स्मॉल थिंग्स हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस, जो छोटी चीज़ें उनकी खुद की इंपॉर्टेंस है। एज इवन द टाइनियस्ट चेंज कैन ब्रिंग बिग कॉन्सिक्वेंसेज, छोटा सा बदलाव भी जो उसके बड़े प्रभाव हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन यूजेस द सन एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, जैसे कि जो हमारा सिंगल सेल फाइटोप्लैंक्टन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। एंड एनी डिसरप्शन ऑफ देयर लाइफ कैन अफेक्ट मरीन एनिमल एंड बर्ड्स, ठीक है, उनकी लाइफ में अगर कुछ भी अफेक्ट आता है तो जो समुद्री जीव है और जो हमारे बर्ड्स वगैरह उनकी लाइफ पे भी बहुत अफेक्ट आएगा। इफ ओजोन लेयर कंटिन्यूज टू डिप्लीट, अगर ओजोन लेयर इसी तरीके से डिप्लीट होती रही, खत्म होती रही, इट कुड हार्म दीज टाइनी ऑर्गेनिजम्स, ये इन छोटे ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करेगा बहुत ज़्यादा। डिस्टर्बिंग द एंटायर इकोलॉजिकल बैलेंस, इससे पूरा पूरा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो अफेक्ट होगा। टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड सेव मैनकाइंड, जो है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और मानव को बचाने के लिए वी मस्ट स्टॉप फर्दर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जो हमारी जो ओजोन लेयर है उसका और आगे डिप्लीशन हमें रोकना पड़ेगा, और ये बहुत गंभीर समस्या है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ हैज़ अंटार्कटिका बिकम अ सोर्स टू स्टडी एंड रिसर्च। अंटार्कटिका जो है वो एक रिसोर्स क्यों है स्टडी का और रिसर्च का, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, ये इट इज़ वेरी मिस्टीरियस एंड रिवीलिंग, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, बहुत कुछ रिवील करता है। शोइंग थिंग्स वी हैव नेवर एक्सपीरियंस बिफोर, ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो कि हमने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं की। अबाउट 650 मिलियन ईयर अगो सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड गोंडवाना एग्जिस्टेड, 650 साल पहले जो है एक सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था जिसका नाम क्या था, गोंडवाना, ठीक है। द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर देन, ठीक है, तब जो है क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करता था, ये बात ध्यान रखनी है आपको। एंड इट्स सपोज टू अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, और उस समय जो है बहुत अलग अलग तरीके के पौधे और जानवर जो है हुआ करते थे।
ओवर द टाइम द लैंड मास बिगेन टू ब्रेक इनटू सेपरेट कंट्रीज। धीरे धीरे क्या होता होता चला गया कि जो लैंड है वो पूरा धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर सेपरेट होता चला गया। शेपिंग द वर्ल्ड एज वी नो इट टुडे, एक ऐसा वर्ल्ड बना दे जिसको हम आज जानते हैं। दिस प्रोसेस along with evolution and extinction played huge role in the development of life। ये जो आप लोगों का यहाँ ये जो प्रोसेस के अंदर जो आपका एवोल्यूशन हुआ है, कुछ नई चीज़ें पनपी है, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई है, इसने जो है डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा रोल निभाया है लाइफ के अंदर। किस पे? धरती के ऊपर। ठीक है बेटा, चलते हैं और उसके आगे देखते हैं। इन वट वेज इज द रिसर्च ऑन अंटार्कटिका हेल्पफुल इन स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्थ पास्ट फ्यूचर। ठीक है, वही है कि भाई अंटार्कटिका पे जो है कैसे हेल्पफुल होता है कि हमें धरती का पास्ट और फ्यूचर पता चलता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। हमें ये इसके अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, तो हम वही बता देंगे कि बच्चे कि स्टडिंग ऑफ द पास्ट हेल्प टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर। जब हम पास्ट की स्टडी हेल्प कर पढ़ते हैं, पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें फ्यूचर के अंदर जो है हेल्प मिलती है। भाई पास्ट का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड पढ़ते हैं कि किस तरीके से अभी तक होता है, और उसी से जो है अपने आंकड़े निकालते हैं कि आगे जो इस तरीके से चीज़ें बनेगी। एंड इट कम्स अप मैनी पॉसिबिलिटीज़ फॉर whom टू कम। ठीक है, ये बड़ी पॉसिबिलिटीज़ हमें बताता है कि आगे क्या होने वाला है। बाय एग्जामिनिंग अंटार्कटिकाज आइस कोर्स विच होल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स डेटिंग बैक ओवर 500,000 ईयर्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर हम अंटार्कटिका की आइस कोर्स को, उसकी जो आइस है उसको जो है उसके रिसर्च करें, जिसके अंदर जो है 500,000 ईयर्स अगो तक का जो है कार्बन रिकॉर्ड है। क्या है? कार्बन रिकॉर्ड है। वी कैन स्टडी फ्यूचर क्लाइमेट चेंजेस मोर इजीली एंड इफेक्टिवली। हम फ्यूचर के अंदर जो क्लाइमेट चेंजेस हो सकते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा ईजिली और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली जो है उससे चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दीज रिकॉर्ड्स रिवील्स इम्पैक्ट ऑफ पास्ट एनवायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, ये रिकॉर्ड जो है पास्ट के अंदर एनवायरमेंटल क्या क्या चेंजेस हैं उसके बारे में पता चलता है। एंड हेल्प अस रियलाइज व्हाट द फ्यूचर वर्ल्ड माइट लुक लाइक। और हमें ये भी हेल्प करता है कि फ्यूचर जो है, फ्यूचर वर्ल्ड कैसा दिखेगा। अंडरस्टैंडिंग दीज पैटर्न्स विल नॉट ओनली गिव अस इनसाइट्स। ठीक है, इस पैटर्न को, ये पैटर्न को जब हम समझेंगे, सिर्फ ना केवल हमें इनसाइट देगा इनटू आवर प्लैनेट, हमारे प्लैनेट के बारे में ना केवल इंसाइट देगा, बट ऑल्सो प्रोवाइड आइडियाज हाउ टू प्रोटेक्ट एंड सेव इट। ये हमें ये भी आइडिया देगा कि हमें कैसे इसको आगे जो है प्रोटेक्ट करना है, इसको कैसे जो है आगे बचाना है। ठीक है बेटा, ये हो गया। वाई इज अंटार्कटिका प्रेस्टीन। ठीक है, अंटार्कटिका जो है वो प्रेस्टीन क्यों है, ये हमें बताना है। अंटार्कटिका जो है बहुत ही ज़्यादा अनटच्ड है। ठीक है, प्रिजर्विंग इट्स नेचुरल प्रिमेबल स्टेट। ठीक है, जो है अपने नेचुरल और जिस तरीके का था वैसा ही अपने स्टेट के अंदर है। इट्स आइस कोर्स कंटेन कार्बन रिकॉर्ड्स। उसके आइस के अंदर जो है कार्बन रिकॉर्ड्स हैं दैट आर ओवर 500,000 ईयर ओल्ड, जो कि जो है 500,000 साल पुराने हैं। ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ आइस, जो कि उसकी आइस की लेयर के अंदर जो है ट्रैप्ड है। दीज रिकॉर्ड्स हेल्प अस स्टडी एंड अंडरस्टैंड द पास्ट। ये जो रिकॉर्ड है हमें पास्ट, प्रेजेंट और इवन प्रिडिक्ट फ्यूचर क्लाइमेट चेंजेस के बारे में भी जो है वो बताता है। इसलिए अंटार्कटिका जो है वो प्रेस्टीन है बच्चे, बहुत सारे एस्पेक्ट के अंदर। कहता है हाउ डज द चैप्टर द एनिमी शोज द विक्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी ड्यूरिंग अ क्राइसिस थ्रू डॉक्टर सडाओ एक्शंस टुवर्ड्स द एनिमी सोल्जर। ठीक है, वो यहाँ पे ये कहता है कि जो चैप्टर है द एनिमी, ये कैसे शो कर रहा है ह्यूमैनिटी की जीत, कैसे शो कर रहा है क्या कहते हैं क्राइसिस के टाइम पे भी डॉक्टर सडाओ के एक्शंस जो एनिमी के प्रति उसने लिए। अब यहाँ पे देखो, डॉक्टर सडाओ हॉकी वॉज अ स्किल्ड सर्जन, एक स्किल्ड सर्जन थे और एक स्ट्रॉन्ग पेट्रियाटिक हु वांटेड टू हेल्प हिज कंट्री ड्यूरिंग वॉर टाइम। एक स्ट्रॉन्ग पेट्रियाटिक पर्सन थे जो कि वॉर टाइम के समय पे अपनी कंट्री को हेल्प करना चाहते थे थ्रू रिसर्च। व्हेन अ वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर शोड अप एट हिज डोर, जैसे ही उसको एक जो है जख्मी अमेरिकन सोल्जर उसके डोर पे दिखता है, ही फेस अ टफ चॉइस बिटवीन हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर एंड हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री। वो बड़ा टफ चॉइस देखता है कि एज अ डॉक्टर उसको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए या अपने देश के प्रति पेट्रियाटिज्म निभाना चाहिए। एज अ डॉक्टर ही हैड प्रॉमिस टू हेल्प ऑल पीपल। एज अ डॉक्टर उसने जो है वो वादा किया था कि वो सारे लोगों की हेल्प करेगा। सो ही डिसाइडेड टू ट्रीट द एनिमी सोल्जर। वो डिसाइड करता है कि वो एनिमी सोल्जर को ट्रीट करेगा इवन दो इट वॉज रिस्की, भले ही वो बहुत ज़्यादा रिस्की था। हिज डिसीजन कॉज प्रॉब्लम एट होम। उस डिसीजन की वजह से घर पे जो है दिक्कतें आई। विद हिज वाइफ एंड सर्वेंट नॉट अग्रिंग विद हिम, उसकी जो वाइफ और उसके जो सर्वेंट्स हैं वो अग्री नहीं कर रहे थे। ही इवन पुट हिज लाइफ एंड फैमिली सेफ्टी एट रिस्क। उसने खुद की जिंदगी और अपने घर वालों की जो सेफ्टी है वो भी रिस्क पे दाव पे लगा दी। हाउ एवर डॉक्टर सडाओ शोड हिज पेट्रियाटिज्म बाय टेलिंग जनरल अबाउट द सोल्जर। लेकिन डॉक्टर सडाओ ने जो है अपना पेट्रियाटिज्म शो किया जनरल को इस बारे में बताकर। एंड हाउ ही सेव्ड, और कैसे उसने उसको बताया, वो सारी चीज़ उसने उसको बता दी। ही आज द जनरल टू हैंडल द सिचुएशन इन एनी वे नेसेसरी। ठीक है, उसने बोला जनरल को कि आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे सिचुएशन को हैंडल करो। एंड इवन अग्रीड
टू प्लान टू हैव अ सोल्जर किल्ड बाय प्रोफेशनल असासिन्स, ठीक है। इवन उसने ये भी प्लान कर लिया कि ठीक है अगर आपको असासिन से इसको मरवाना है मरवा दो भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि देशभक्ति भी बहुत थी और वो एक्चुअल में हेट करता था किससे, अमेरिकन से। बाय इन्फॉर्मिंग द जनरल अबाउट द सोल्जर्स एस्केप, डॉक्टर सडाव प्रूव्ड बोथ डेडिकेटेड डॉक्टर एंड लॉयल जापानीज पेट्रोइट, ठीक है। जनरल को उसने बताया तो यहाँ पे जो है वो ये चीज़ ये शो करती है कि वो एक पेट्रियाटिज्म भी उसके मन के अंदर बहुत था और वो एक अच्छा बेहतर डॉक्टर भी था। फिर उसके बाद वाई डिड सदाव हेल्प द अमेरिकन सोल्जर टू एस्केप, वो क्यों मदद करता है उसकी उसको भागने में, हाउ डिड ही डू इट, वो कैसे उसकी वो मदद करता है, ठीक है। डॉक्टर सडाव हैड गॉन टायर्ड ऑफ वरिंग अबाउट जनरल्स असासिन्स, ठीक है। वो उनके बारे में जो है वो सोच सोच के बड़ा ही टायर्ड थक चुका था। हु वर सपोज टू किल द अमेरिकन सोल्जर, जिसको जो है वो जो कि अमेरिकन सोल्जर को मारते। ही हैड ऑलरेडी स्पेंट 3 स्लीपलेस नाइट वेटिंग फॉर देम, 3 रातें हो चुकी थी उनका वेट करते करते, सोया नहीं था। एंड वॉज बिकमिंग टू मच टू हैंडल, और बहुत ज़्यादा हो रहा था, वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा था। ही ऑल्सो लाइकली फेल्ट सैड फॉर पुटिंग द लाइफ ऑफ अ मैन ही सेव्ड इन डेंजर, ठीक है। वो उसको ये भी दुख हो रहा था कि यार मेरी वजह से इस आदमी की जिसको मैंने ही बचाया वो डेंजर के अंदर आ जाए। एडिशनली डॉक्टर सडाव वॉज नेचुरली अ कंपैशनेट पर्सन, वो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट दयालु सा पर्सन था। फॉर हिम लाइफ वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन वॉर, लड़ाई से ज़्यादा उसके लिए लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। दीज रीजन्स मे हैव लेड हिम टू डिसाइड टू हेल्प द अमेरिकन सोल्जर एस्केप, ये रीजन्स की वजह से जो है क्या कहते हैं वो उसने डिसाइड किया कि उसको जो है अमेरिकन सोल्जर को भगाना चाहिए। टू हेल्प हिम, उसने किया क्या उसको भगाने के लिए, डॉक्टर सडाव ने लोड की बोर्ड फूड से, पानी की बोतल से, क्लोथ से, क्विल्ट से एंड अदर सप्लाईज, और भी कुछ चीज़ों के लिए जो है रखी। ही आस्क्ड द सोल्जर टू रो द बोट टू एन आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द शोर, ठीक है। उसके शोर से जो है उसको बोला कि तू ये बोट लेके चला जा उस आइलैंड तक जो कि उसके शोर से ज़्यादा दूर नहीं है। ही ऑल्सो गेव हिम फ्लैश लाइट टू सिग्नल, उसने उसको फ्लैश लाइट भी दी सिग्नल करने के लिए। विद एंड टोल्ड हिम नॉट टू मेक फायर, उसको ये भी बोला कि आग मत लगाना, बट टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन बोट, सिर्फ और सिर्फ कोरियन बोट का वेट करना। डॉक्टर सडाओ गेव द सोल्जर जैपनीज क्लोज, उसको जैपनीज क्लोज दिए, उसके जो ब्लॉन्ड हेयर है उसको काले कपड़े से भी ढका। फाइनली द टू मैन सेड देयर गुड बाय, फाइनली जो दोनों आदमी ने जो है वो गुड बाय कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ द सर्वेंट्स इन सडाउस हाउस, ठीक है। एक्सप्लेन द रिएक्शन, सॉरी, एक्सप्लेन द रिएक्शंस ऑफ द सर्वेंट्स इन सडाउस हाउस, ठीक है। सडाउस के हाउस के अंदर जो है सर्वेंट्स का क्या रिएक्शन था। व्हेन ही डिसाइडेड टू गिव शेल्टर टू एन एनिमी इन द हाउस, जब उसने डिसाइड किया कि वो एक एनिमी को अपने घर के अंदर रखेगा, ठीक है। तो जब उसने डिसाइड किया कि उसको रखेगा, द सर्वेंट्स इन हिज हाउस ओपनली डिसएग्रीड, उन्होंने बिल्कुल ओपनली जो है मना किया। द ओल्ड गार्डनर वॉज वेरी सुपरस्टिशियस, जो ओल्ड गार्डनर था बहुत ज़्यादा जो है सुपरस्टिशियस था। द गार्डनर वरीड दैट द बुलेट एंड द सी बोथ वांटेड द सोल्जर टू डाई एंड दे माइट टेक रिवेंज ऑन डॉक्टर सडा फॉर सेविंग हिम, उसको लगता था कि क्योंकि बुलेट और जो सी है वो दोनों ही चाहते थे कि एनिमी मर जाए, तो ये जो बुलेट और जो सी है वो डॉक्टर सदाओ से बदला लेंगे। इवन दो दे डिडंट एग्री विद देयर मास्टर, वो जो कि अपने मास्टर से अग्री नहीं कर रहे थे जो सर्वेंट्स थे, दे केप्ट द सीक्रेट एंड डिडंट टेल एनीवन, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी को नहीं बताया। फॉर देम अमेरिकन वॉज एन एनिमी, उनके लिए जो अमेरिकन था वो एक एनिमी था। हु डिड नॉट डिजर्व हेल्प, जो कि हेल्प डिजर्व करता ही नहीं था। यूमी द नैनी रिफ्यूज टू वॉश द अमेरिकन सोल्जर, जो यूमी थी जो कि नैनी थी उसने अमेरिकन सोल्जर को जो वॉश करने से मना कर दिया। वाइल द वुंड्स टुक टाइम टू हील, जो कि वुंड्स जो है वो कुछ समय ले रहे थे हील होने के लिए, डॉक्टर सदा और हना ने जो है उसकी टेक केयर की। स्टिल द सर्वेंट मेड इट क्लियर दे वर अनहैप्पी, फिर भी उन्होंने ये बताया कि हम जो है खुश नहीं है। एंड दे एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस आउट ऑफ लाउड फॉर डॉक्टर हना टू हियर, उन्होंने जो है चिल्ला चिल्ला के अपने सारे एक्सप्रेशंस जो है बताए ताकि डॉक्टर हना और सडा डॉक्टर सडा और हना जो उसको सुन सके। दे बिलीव दैट सिंस द कपल हैड लिव्ड इन अमेरिका, उनको ये बिलीव होने लगा कि क्योंकि ये जो कपल है वो अमेरिका के अंदर रहे हैं, दे प्रेफर्ड द अमेरिकन प्रिजनर ओवर देयर कंट्री मैन, देखिए उन्होंने जो है अपने देश के लोगों को ना देखते हुए एक प्रिजनर को जो है ऊपर रखा क्योंकि वो अमेरिका के अंदर रहे हैं। The servant kept pushing the family to reveal the secret. The servants kept pushing the family to reveal the secrets and turn the soldier over the police. वो जो है वो सर्वेंट चाहते थे कि ये जो है फैमिली जो है ये दोनों कपल जो है वो ये सीक्रेट रिवील कर दे और इसको जो है वो पुलिस को सौंप दे। इन द एंड द सर्वेंट डिससेटिस्फैक्शन लेट देम टू लीव डॉक्टर सडाओ हाउस, और इन द एंड वो करते क्या है कि वो इतने ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं कि वो डॉक्टर सडाओ का घर जो है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है भाई,
डू यू थिंक डॉक्टर सडाव फाइनल डिसीजन वॉज द बेस्ट पॉसिबल इन वन सर्कमस्टांस? क्या तुम्हें लगता है कि उसका जो फाइनल डिसीजन था वो सही था? ठीक है, क्यों और क्यों नहीं, आपको जो है एनिमी स्टोरी की एक्सप्लेनेशन से रेफरेंस से समझाना है। तो देखो भाई, उसका जो डिसीजन था बिल्कुल ठीक था। क्यों था? क्योंकि पहली चीज, उसने असासिन्स का वेट किया, उसने जनरल को बताया, अपना पेट्रियाटिज्म प्रॉपर पूरा शो किया। उसने ये तक भी कहा कि अगर आप लोग इसको मार दोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप इसको मार डालो, ठीक है, असासिन्स को भेजो और उसको मार डालो। तो अपना पेट्रियाटिज्म उसने प्रॉपर जो है शो किया। लेकिन 3 रात जब वो सोया नहीं, ठीक है, और उसकी खुद की फैमिली की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा रिस्क पे थी, उसकी खुद की लाइफ भी जो है वो रिस्क पे थी, तो इसने इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब इसको भगा देना ही यहाँ से ठीक होगा। तो इसीलिए उसने जो है भगाया। तो वो जो डिसीजन था वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर था। यही सारी बात जो है बच्चे इस आंसर के अंदर लिखी हुई है और इसी तरीके से आप जो है इसको प्रेजेंट करोगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है कि ये जो टाइटल है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये टाइटल अप्रोप्रिएट कैसे है? ठीक है, मैं एक सेकंड हल्का सा जो है एसी ऑन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि सफोकेशन रूम से जो है वो खत्म हो जाए। चलो, तो टाइटल अप्रोप्रिएट कैसे है भाई? द टाइटल फिट्स वेल एज इट शोज पर्सनल स्टोरीज ऑफ टू गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। ठीक है, 2 स्टोरीज हैं डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स की, 2 लड़कियों की। बोथ बिलोंग टू मार्जिनलाइज कम्युनिटी, बोथ दोनों जो है मार्जिनलाइज कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। एंड लुक बैक एट देयर चाइल्डहुड, और अपने चाइल्डहुड को याद करते हैं, रिफ्लेक्टिंग ऑन हाउ दे फेस्ड प्रेजुडिस एंड अनफेयर ट्रीटमेंट, और कैसे वो जो है जो प्रेजुडिस का मतलब होता है ऐसे ही चीज़ है जो कि पहले से बहुत पहले से बनती हुई आ रही है और चलती हुई आ रही है, और अनफेयर ट्रीटमेंट उन्होंने कैसे फेस किया। दे बोथ फेल्ट एंगर, दोनों जो है गुस्सा फेल्ट करती है, उदासी फेल्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट फेल्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से जो उनके साथ एक्सपीरियंस हुए हैं। हाउ एवर दे वर स्ट्रॉन्ग, वो दोनों स्ट्रॉन्ग थे, एंड फॉट अगेंस्ट द इनजस्टिस, और दोनों जो है इनजस्टिस के अगेंस्ट जो वो लड़ाई लड़ते हैं। कैसे? जो हमारी बमा है वो पढ़ाई करती है, ठीक है, और फर्स्ट आती है, और जो हमारी जिटकला है वो तो हाथ पैर चलाती है, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करती है इन सब लोगों को। तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है और अपना लड़ते हैं जस्टिस के लिए। दे यूज राइटिंग एज अ वे टू स्टैंड अप टू ऑपरेशन। ठीक है, उन्होंने राइटिंग लिखना शुरू किया ताकि वो ऑपरेशन को, दबाव को जो है वो रोक सके। हैंस द टाइटल मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड इज अप्रोप्रिएट, इसलिए जो ये टाइटल है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट अपना मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, क्योंकि दोनों की बचपन की जो है वो कहानियां इसके अंदर है बेटा। सॉर्टेड। फिर उसके बाद आगे आ जाओ, अब इनके जो सब टाइटल्स है वो कैसे अप्रोप्रिएट है? द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, और उसके बाद वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ये किसकी थी? बमा की थी, ठीक है, और ये किसकी थी? जिटकला की थी, ठीक है, जिटकला सा। आ गया जो भी, जिटकला साहब वॉज अ नेटिव अमेरिकन, वो नेटिव अमेरिकन थी, मतलब कि वो पैदा अमेरिका के अंदर हुई थी, बट उसके जो रूट्स थे, फैमिली के जो रूट्स थे वो सब इंडियन थे। ठीक है, हु वॉज टेकन अवे फ्रॉम हर मदर बिकॉज द वाइट पीपल वॉन्टेड नेटिव इंडियंस टू फॉलो देयर कल्चर, क्योंकि जो सफ़ेद लोग हैं, वाइट जो अमेरिकन लोग हैं, वो इंडियंस को चाहते थे अपना क्या कहते हैं कि वो उनका कल्चर जो है वो फॉलो करे। शी वॉज अपसेट वेन द इंडियन गर्ल्स वर फोर्स टू वियर ड्रेसेस, वो बहुत अपसेट थी जब उसने देखा कि इंडियन गर्ल्स जो है उनको ड्रेसेस पहनने के लिए फोर्स किया जा रहा है। दैट फेल्ट इम्प्रॉपर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रॉपर थी। शी वॉज ऑल्सो शॉक्ड व्हेन शी फाउंड आउट द स्कूल वॉज गोइंग टू कट हर लॉन्ग हेयर, उसको जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक लगा जब उसको पता चला कि स्कूल जो है उसके लॉन्ग हेयर जो है वो काट देगा। उसकी कम्युनिटी के अंदर शॉर्ट हेयर्स जो है वो कावर्ड्स रखते थे। शी हिड अंडर द टेबल, वो जो है टेबल के नीचे छुप गई। when they caught her, जब उन्होंने उनको ढूंढा, she fought back by kicking and स्क्रैचिंग, ठीक है, वो उसने जो है लात वात मारी, स्क्रैच लोगों को किए। ठीक है, स्टिल दे पिन्ड हर टू अ चेयर एंड कट हर हेयर, ठीक है, स्टिल उन्होंने क्या करा, उसको चेयर के बांध दिया और उसके बाल जो है काट दिए। इवन दो शी फेस दिस ह्यूमिलेशन, क्योंकि उसने ये ह्यूमिलेशन फेस की, हर स्पिरिट स्टे लॉन्ग, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही। लूजिंग हर हेयर वॉज द वर्स्ट थिंग शी वेंट थ्रू, जो उसने बाल अपने जो खोए वो एक बहुत ख़राब चीज़ थी। एंड दैट इज़ वाई द टाइटल फिट्स वेल, इसी वजह से जो टाइटल है वो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है यहाँ पे। फिर बमा का क्या होता है भाई? बमा वॉज अ लो कास्ट गर्ल, ठीक है, वो लो कास्ट गर्ल थी, एंड सॉ हाउ अपर कास्ट पीपल ट्रीटेड लोअर कास्ट पीपल बैडली, और देखती है कि कैसे लोग जो अपर कास्ट पीपल होते हैं वो लो कास्ट के लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं। दे वर नॉट अलाउड टू टच फूड और अदर आइटम्स ऑफ द अपर कास्ट पीपल, ठीक है, जो लो कास्ट के लोग हैं उनको जो है फूड क्या कोई और भी चीज़ उनकी टच करने की अनुमति नहीं है। दे हैड टू वर्क फॉर देम, उनको जो है अपर कास्ट के लोगों के लिए काम करता है। एंड बो देयर हेड्स, और अपने सर जो है झुका के रखने पड़ते हैं।
दिस इनजस्टिस अपसेट बामा, ये जो इनजस्टिस हो रहा है वो अमा को बहुत डीपली जो है वो अफेक्ट करता है, अपसेट करता है. शी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई दे वर ट्रीटेड सो अनफेयरली बिकॉज शी बिलीव्ड एवरीवन इज ह्यूमन. उसको जो है बहुत ज़्यादा बुरा लगता है सोच के कि इतना अनफेयरली क्यों ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि उसके दिमाग में यही है कि सारे ह्यूमन बींग्स ही तो हैं. शी वॉन्टेड रिस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल, वो सारे लोगों के लिए रिस्पेक्ट चाहती है. हर ब्रदर अन्ना टोल्ड हर दैट इफ शी वर्कड हार्ड, उसके ब्रदर उसको बताते हैं, जो अन्नान होते हैं वो बताते हैं कि अगर तू मेहनत करेगी तो तू जो है यू कुड चेंज द वे ऑफ पीपल ट्रीटेड हर, तू जो है लोगों का जो जिस तरीके से लोग तुझे ट्रीट करते हैं वो चेंज कर सकती है. बमा स्टडीड हार्ड एंड बिकम टॉप स्टूडेंट इन हर क्लास. बमा जो है वो बहुत मेहनत करती है, अपनी क्लास के अंदर टॉप स्टूडेंट आती है. मैनी पीपल स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग हर, काफ़ी लोग उसके रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं और उसके जो है दोस्त बन जाते हैं. द टाइटल परफेक्ट शोज हाउ जर्नी ऑफ गेनिंग रिस्पेक्ट. ठीक है, यहाँ पे जो है द टाइटल परफेक्टली शोज हर जर्नी ऑफ गेनिंग रिस्पेक्ट. ये टाइटल परफेक्टली बताता है कि उसने कैसे अपनी जर्नी रिस्पेक्ट जो है वो वापस प्राप्त की. ठीक है बेटा, अब चलते हैं उसके बाद. वट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिड बमा एंड जिटकला एक्सपीरियंस, किस तरीके का एक्सपीरियंस जो है बमा और जिटकला ने एक्सपीरियंस किया. हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड टू देयर रिस्पेक्टिव सिचुएशन, अपने सिचुएशन के खिलाफ उन्होंने कैसे जो है वो रिस्पॉन्ड किया. बमा एंड जिटकला बोथ एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ देयर मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड. क्यों उन्होंने किया था फेस, क्योंकि जो है मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, इसलिए उन्होंने किया था. जिटकला जो कि एक नेटिव अमेरिकन थी, फेस मिस ट्रीटमेंट फ्रॉम द वाइट पीपल. ठीक है, वो जो है मिस ट्रीटमेंट फील करती है वाइट पीपल से, हु फोर्स नेटिव अमेरिकन टू गिव अप देयर ट्रेडिशन. जो कि जो नेटिव अमेरिका जो अमेरिकन है वो क्या चाहते हैं कि जो नेटिव अमेरिकन हैं वो अपने ट्रेडिशंस छोड़ दें. ठीक है, द वर्स्ट पार्ट ऑफ आर एक्सपीरियंस वॉज दे कट ऑफ आर लॉन्ग हेयर. उसके पार्ट का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस ये था कि उसके जो बड़े बाल थे वो जो है वो काट दिए गए. विच वॉज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर आइडेंटिटी, जो कि उसकी आइडेंटिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था. डिस्पाइट बीइंग ड्रैग्ड एंड टाइड टू अ चेयर, वो उसको खींचने के बावजूद, चेयर पे बांधने के बाद भी, सी रजिस्टेड बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग, उसने बहुत रजिस्ट किया, किक करके स्क्रैच करके. शी क्राइड, वो चिल्लाई, बट नो वन कंफर्टेड हर और हेल्प्ड हर, किसी ने कंफर्ट नहीं किया और उसको हेल्प नहीं किया. ठीक है, बमा क्या है, बमा एक दलित गर्ल है, सफर्ड फ्रॉम द कास्ट सिस्टम, जो कि कास्ट सिस्टम से सफर कर रही है. शी विटनेस द क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ लोअर कास्ट पीपल बाय दोज इन हायर क्लास, वो जो है विटनेस करते हैं वो जो खराब ट्रीटमेंट है जो अपर कास्ट के लोग जो हैं लोअर कास्ट पीपल के लिए करते हैं, वो एक्सपीरियंस करती है इसको. शी फर्स्ट एक्सपीरियंस अनटचेबिलिटी व्हेन शी वाज इन थर्ड ग्रेड, वो सबसे पहले अनटचेबिलिटी फील करते हैं जब वो थर्ड क्लास के अंदर होती है. विच डीपली डिस्टर्ब्ड हर, जो कि उसको बहुत ज़्यादा डीपली डिस्टर्ब करता है. शी वॉज अपसेट बाय द अनफेयर एंड इन ह्यूमन बिहेवियर ऑफ पीपल, वो बहुत ज़्यादा अपसेट है इस अनफेयर और इन ह्यूमन पीपल जो कि लोग करते हैं. ठीक है, हु थॉट दे वर सुपीरियर, जो कि सोचते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुपीरियर है. जिटकला रजिस्टेड फिजिकली एंड इमोशनली, जिटकला जो है फिजिकली और इमोशनली जो है वो रेजिस्ट करती है. दो शी वॉज फोर्स टू सबमिट, लेकिन उसको जो है सबमिट करना पड़ता है. बमा एंगर्ड बाय इनजस्टिस, बमा जो है इनजस्टिस के खिलाफ बहुत गुस्सा होती है. वर्कड हार्ड एंड एक्सेल्ड इन हर स्टडीज़, बहुत मेहनत करती है और अपनी स्टडीज़ के अंदर एक्सेल करती है. गेनिंग रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, जिसकी वजह से उसको रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन दोनों मिलती है. ठीक है बच्चे, वट एक्टिविटीज डिड बमा विटनेस ऑन हर वे बैक फ्रॉम होम. ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज देखते हैं, वही सारे जो है इतने सारे नाम थे भाई. ठीक है, वो क्या क्या देखते हैं भाई वहाँ पे. देखो भाई, ये चीज़ तो सबसे पहले लिखना कि वो 30 मिनट लगा देते हैं 10 मिनट के रास्ते को. ठीक है भाई, अब उसके बाद जो है वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देखते हैं वहाँ पे. क्या देखती है, मंकी परफॉर्मेंस देखती है. ठीक है, अ स्नेक चार्मर विद स्नेक देखती है इन अ बॉक्स. ठीक है, एक साइकिलिस्ट हु हैड बिन पेडलिंग नॉन स्टॉप फॉर 3 days, जो कि 3 दिन से पेडल ही मार रहा है. ठीक है, बमा ऑल्सो ऑब्जर्व पोंगल ऑफरिंग बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ मरियाता टेम्पल. ठीक है, मरियाता टेम्पल के पास जो है पोंगल बन रहा है. ठीक है, वही साउथ इंडियन चीज़ है. समटाइम्स पॉलिटिकल पार्टी जो है वहाँ पे स्टेज लगा लेती है. ठीक है, पब्लिक को एड्रेस करने के लिए माइक्रोफोन्स की वजह से. शी वुड ऑल्सो इन्जॉय स्ट्रीट प्ले, पपेट शोज और मैजिक परफॉर्मेंसेज वो वहाँ पे जो है वो इन्जॉय करती है. दीज एक्टिविटीज़ ऑफन डिले हर, ये एक्टिविटीज़ अक्सर उसको जो है डिले कर देती है. देयर वॉज ऑलवेज सम फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट ऑन हर रूट. ठीक है, कुछ ना कुछ तरीके का एंटरटेनमेंट उसके रूट के अंदर होता ही है. फिर उसके बाद अनटचेबिलिटी इज नॉट ओनली अ क्राइम, इट इज़ इन ह्यूमन टू. अनटचेबिलिटी जो है क्राइम नहीं है, ये तो पाप भी है. वाई एंड हाउ डिड बमा डिसाइड टू फाइट अगेंस्ट इट. ठीक है, बमा जो है कैसे इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते. देखो, अनटचेबिलिटी इज नॉट ओनली अ क्राइम, इट इज ऑल्सो अ डीपली इन ह्यूमन प्रैक्टिस. ठीक है, ये एक इन ह्यूमन प्रैक्टिस भी है. बमा
हु बिलोंग टू मार्जिनलाइज कम्युनिटी, बमा जो कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी को बिलोंग करती है, वॉज अ विक्टिम ऑफ कास्ट सिस्टम, जो कि एक कास्ट सिस्टम की विक्टिम है। एज अ यंग गर्ल इन थर्ड ग्रेड, एक यंग गर्ल जो कि थर्ड ईयर के अंदर तीसरी क्लास के अंदर है, शी हैड ऑलरेडी सीन एंड फेल्ट इन ह्यूमिलेशन कॉज बाय अनटचेबिलिटी, जिसने जो है अनटचेबिलिटी के से जो ह्यूमिलेशन जो होती है वो उसने फील की है। द अनफेयर ट्रीटमेंट बाय द पीपल फ्रॉम सो कॉल्ड हायर कास्ट इग्नाइटेड सेंस ऑफ एंगर, उसके क्योंकि जो हाई कास्ट के जो लोग होते हैं उन्होंने जो जिस तरीके से ट्रीट किया है उसके अंदर जो है उसको वो एंगर को पैदा करता है। एंड इनजस्टिस इन हर हार्ट, उसके दिल के अंदर जो है जो भी इनजस्टिस हो रहा है उसके लिए बड़ा गुस्सा उसके मन के अंदर आता है। अपसेट बाय देयर इनह्यूमन एटीट्यूड, वो बहुत ज़्यादा अपसेट है उनके इनह्यूमन एटीट्यूड से। बमा डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट दिस एविल इन हर ओन वे, बमा जो है अपने ही तरीके से इन एविल से जो है लड़ना चाहती है। हर एल्डर ब्रदर एडवाइस टू स्टडी हार्ड एंड सक्सीड इन लाइफ, उसके बड़े भाई ने उसको पढ़ने के लिए बोला है और बहुत मेहनत करने के लिए बोला है और अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए बोला है, जिससे ये सारी इंडिग्निटीज जो है इसको ओवरकम कम कर पाएगी। ठीक है, वो उनकी एडवाइस को सीरियसली लेती है। बमा वर्कड हार्ड, बहुत मेहनत करती है, एक्सेल करती है स्टडी के अंदर और टॉपर बनती है अपनी क्लास की। ठीक है भाई, उसकी सक्सेस के बाद जो है वो उसको रिस्पेक्ट मिलती है, फ्रेंडशिप मिलती है, शोइंग दैट एजुकेशन एंड प्रोग्रेस कैन चैलेंज एंड फाइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। और ये चीज़ हमें दिखाती है कि अगर हम एजुकेशन करें, प्रोग्रेस करें, बढ़ते रहे आगे, तो हम डिस्क्रिमिनेशन को जो है रोक सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा बच्चे पूरा चैप्टर और इसी के साथ पूरा इंग्लिश का कोर्स अपना ख़त्म होता है। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार ज़रूर बरसाइएगा और मुझे बताना ये जो जितने चैप्टर्स मैंने क्लास 12th के आप लोगों को पढ़ाए हैं आपने इन्जॉय किया या नहीं किया। आपका जेन्युइन फीडबैक जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दे के जाना। मिलता है ऐसी किसी प्यारी सी वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा ज़्यादा। टिल देन बाय एंड टेक केयर।